हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके शत्रु ने हार मान ली है। कुदरत ने ऐसा रास्ता दिखा दिया है, ठीक है। ऐसी चीज़ है कि उसको समझ में आ गया है कि भाई क्या और कौन है ये शत्रु, क्या चीज़ें हैं, क्यों हार मान ली है। आज हम इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम लिस्ट रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, आपके अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का मेल है कि दी ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीन जेस्पर क्रिस्टल। के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं, तो सीधा कॉल करें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो आप इसको पहनना अगर चाहते हैं, ये एकदम से आपकी ऑरा को इन्हेंस करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आता है, रुके काम बनाता है ना। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हील्ड क्रिस्टल्स मेरे पास मिलते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। किसी को टैरो सीखना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सीखे हुए लोग झूठ बोल के कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत बात है ना। जिन लोगों को आता है, अगर आप बताएंगे कि मुझे आता है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, है ना। आप कुछ कॉल्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर हैं, है ना, वो कोशिश करते हैं हम ये जान ले। देखिए, ऐसे करने से ना ज्ञान नहीं आता। आप खुल के अगर सीखना चाहते हैं तो आपको सच बताना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। मुझे थोड़ा सा फील होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। बट अगर आप खुल के बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी। आई एम ओपन टू हेल्प यू, है ना। आपको जो सीखना है मैं आपको उसी तरह से सिखाऊंगी, आप मेरे लिए स्टूडेंट ही होंगे। बट आप बताएंगे आप किस तरह से कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हेल्प करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या हुआ है जो शत्रु ने हार मान ली है, ये कार्ड आया तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। हर्मिट की एनर्जी। पहले तो आप लोगों ने ना स्पिरिचुअलिटी का जब से साथ पकड़ा है ना, स्पिरिचुअलिटी को लोगों आपने जब से पकड़ा है, जिस मार्ग पे आप चले हैं, यहाँ पे हार मानने का मतलब ही ये है कि आपने हमेशा ऐसी चीज़ का हाथ पकड़ा, ऐसी पावर को आपने अपने से कनेक्ट रखा जिसके सामने कोई भी एनर्जी नहीं रुक सकती। चाहे वो कितना ही नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, कितनी ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर ले, ये लोग कभी भी आपको हरा नहीं सकते। ये लोग कभी भी आपको नेगेटिव चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अंदर से हील्ड व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो पावर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें ना पता नहीं होता हमारी पावर का। जब कोई मुसीबत आती है और जब हम ये देखते हैं कि हमने इसका सामना कर लिया, भले ही हमने थोड़ा रो के किया, थोड़ा तकलीफ़ में किया, बट हमने कहीं ना कहीं सामना कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर वो पावर थी, हमारे अंदर वो एनर्जी थी जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे। कई बार मुसीबतें भी इसलिए आती हैं कि आपके अंदर की एनर्जी को ईश्वर जगाना चाहता है। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये है। बहुत लोग अकेलापन फील कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे ना करें। सारे रास्ते बंद होते नज़र आ रहे थे ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए, आपके अंदर की जो पावर है, यही आपके लिए सारे रास्ते खोलती है। और यहीं पे यही हुआ है। शत्रु वार पे वार किए जा रहा है, शत्रु नेगेटिविटी आपके बारे में फैलाए जा रहा है, बुरा भाव आपके बारे में रख रहा है, नेगेटिव भाव आपके बारे में रख रहा है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक किए हुए है ना। सब कुछ नेगेटिव 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 हो रहा है। बट आपके अंदर का जो इंट्यूशन है, आपके अंदर का जो परमात्मा है, उसने आपके लिए रास्ते खोल के रखे हैं। आपको यहाँ पे वो रास्ते या तो नज़र आने शुरू हो गए हैं, या कुछ लोगों ने तो उस पर चलना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड हर्मिट का है। और अभी आपको अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो रास्ता सही है या गलत है, तो 100% अगर ये आपके मन से आया है तो विश्वास रखिए, ये रास्ता बिल्कुल सही है। और ये डिवाइन ने ही आपके लिए खोला है, ये परमात्मा ने आपके लिए रास्ता खोला है, क्योंकि ये आपके दिल से मार्ग खुला हुआ है, आपके अंदर से मार्ग खुला हुआ है। तो प्लीज़
इस रास्ते पर चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स ना। सारे मसले, बहुत टाइम से बहुत कुछ ऐसा था जो हील नहीं हो पा रहा था, बहुत कुछ ऐसा था जो आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी थी बट आप उसको कर नहीं पा रहे थे, यानी कि जीवन में ना बैलेंस नहीं था। अचानक से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति देख रहे हैं ना, ग्रीनरी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मायूस ज़रूर है क्योंकि संघर्ष जीवन में बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपने संघर्ष के साथ बिताया है, लेकिन आपके एक के बाद एक रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अचानक आपके लिए कुछ ऐसा शुरू होगा जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर पाएंगे। जीवन के जो पास्ट की थोड़ी सी घटनाएं चल रही थी, थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी, पास्ट की जो चीज़ें चल रही थी वो आप अपनी लाइफ में हील कर पाओगे। अचानक से आप देखेंगे कि नए मार्ग खुलने लग गए। इन पे चलने से डरना नहीं है। अगर कुछ नया आ रहा है, अगर लाइफ में कुछ नई घटना घट रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए। आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, है ना। तो वो जो तिनका है ना, एक दिन वही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, है ना। वही आपको एक पॉजिटिव वे में लेके आएगा, वही आपको इन परिस्थितियों से उबारेगा, क्योंकि वो जो तिनका है ना, वो कुदरत ने आपके लिए चुना है ना। आपके लिए कुछ ऐसा होना है जिससे हो सकता है कोई नया पास्ट का फ्रेंड आपको सपोर्ट करने आ जाए, कोई आपका पास्ट का बिजनेस पार्टनर जिसके गलत फहमियों के रहते हुए आप शायद उनसे दूर हो गए थे, है ना। कुछ पुराना, कुछ एक्स पार्टनर जिनको आपने कभी गलत समझ लिया था ना, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के रहते, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं जिनके चलते उनका पूरा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और वो समझ नहीं पाते कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों। तो वो चीज़ कहीं खुल के वापस आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। कुछ बिजनेस ऑफर आपके हो सकते नज़र आए, क्योंकि लाइफ बैलेंस कैसे होगी? लाइफ बैलेंस या तो पैसे से होती है या रिश्ते से होती है। यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे बैलेंसिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे पेंटिकल्स, है ना, खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। थोड़ी मायूसियत मत रखिए ना। अचानक चीज़ें अगर रिजॉल्व हो रही हैं, अचानक चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं, अचानक आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको क्या करना है? आपको बैलेंस बनाना है उसको ना। सब बदलने की ताकत आपके अंदर है, आपके अंदर की पावर है जो ईश्वर जगा के, क्यों सबसे पहले ही हर्मिट का कार्ड और दूसरा कार्ड एनर्जी का, यानी कि ईश्वर पहले आपके अंदर हिम्मत जगाएगा, पहले आपके अंदर वो ताकत जगाएगा, पहले आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी जिसको आप फील कर सकें, जिसको आप हील कर सकें, जिसको आप आगे बढ़ के अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें ना। उसके बाद ही सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर आती हैं और ये बैलेंसिंग की एनर्जी आती है जो मुझे यहाँ पे आती नज़र आ रही है। और इसमें शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तकलीफ़ें सहली हैं। अब आपके आसपास ना एक कोई ऐसा ऑरा तैयार किया जा रहा है, आपके इर्द गिर्द एक ऐसी लेयर तैयार की जा रही है जिससे आप कहते हैं ना कि एक एक पत्थर तो उछाल के देखो यारो, है ना। तो वो पत्थर अब आप उछाल पाएंगे ना, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में मिल जाएगी। आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मकता का भाव आएगा, ऐसा उत्साह आपकी लाइफ में आएगा, एक नई ऊर्जा। ये क्या है? ये एनर्जी है। ये देख रहे हैं ना आपके आसपास, यहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ पे आप बैलेंस कर चुके हैं। तो ये बैलेंस कैसे हुआ? पॉजिटिविटी लाके अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाके, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चुन के जो आपके लिए मैटर करती हैं। अभी क्या था, एक ऐसी अंधी दौड़ में चले जा रहे थे, लोग आपको हराने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट में आपने क्या किया? हो सकता है कि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या है, उस उलझन को सुलझाने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में आया कि, या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ आई, और ये जो माइंड में आते हैं ना, ये ईश्वर ही देता है कि मैं जो है चीज़ों को अपोज कर रही हूँ, नेगलेक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी सफाई दे रही हूँ ना। तो आपने कुछ टाइम से ये सोचना शुरू किया है कि सफाई देने की बजाय अगर मैं अपनी लाइफ में बढ़ना शुरू करूं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू करूं, तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों ने ये एनर्जी करनी शुरू की है उनके अंदर बदलाव भी आ रहा है। हर बार आपको लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन या नहीं कर पाऊंगा, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दे रही है, मेरे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है
कि आप बदल सकते हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं, आप चीज़ों को आप अपनी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में फ्रूट पा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी से आगे बढ़ा सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है, एक सकारात्मकता जो है ना वो भी जीवन में ज़रूरी होती है, जो मुझे आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है ना। तो पास्ट में जिसने जो किया, जिसने नेगेटिव किया, जिसने रोका, अब आप क्या है उस बहाव में नहीं बहेंगे, है ना। ये नहीं कहेंगे कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट कुदरत करेगी। आप उस रास्ते पर चलिए जो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा, आप उस ऊर्जा पे आइए, पेज ऑफ वॉन्ट्स। अब अपना पहला कदम उठाइए ना। अब वो कदम आप उठाइए जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो कदम आप उठाइए जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आएगा। देखिए आ गई ना प्रोग्रेस। नाइट ऑफ कप्स, शत्रुओं के मुंह बंद होते नजर आ रहे हैं, जो आपको बार बार लग रहा था ना नहीं कर पाएंगे, अब वो आप कर पाएंगे। नया मार्ग खुलेगा, कुदरत आप पर मेहरबान है ना। आपकी सारी दुविधाएं जो आप मन में लेके चल रहे थे, कुछ तो ऐसी दुविधा थी, कुछ तो ऐसी चीज़ थी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब कुदरत ने ये ठान लिया है, डिवाइन ने ये ठान लिया है कि आपको इस एनर्जी से निकालना है। तो आपको भी डिवाइन पे भरोसा करके सरेंडर कर दीजिए। और जो मार्ग आपको दिख रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी तभी आएगी जो मार्ग आपको दिख रहे हैं उस पर चलें। बहुत सारे लोग ना बैठ के ये इंतज़ार करते हैं कि कुदरत ही उनको देगी। कुदरत आके खुद नहीं देती है, कुदरत आपके लिए सिर्फ रास्ते तैयार करती है, कुदरत आपके लिए सिर्फ मार्ग तैयार करती है। उन मार्ग पर चलना आपको ही पड़ेगा, है ना। आप ये सोचें कि कुदरत इस मार्ग पर चलेगी कैसे और आपके लिए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन के मार्ग को आपको चुनना पड़ेगा, डिवाइन के रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। डिवाइन की एनर्जी, किसी के दिखाए हुए रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं, आपके अंदर जो इंट्यूशन आ रही है उस इंट्यूशन पे आप चल रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुद आना शुरू हो जाएगी। डिवाइन आपके अंदर की पावर को आपको समझाती है ना। जिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं वो यूनिवर्स आपके अंदर की पावर आपको दिखाएगी, आपके अंदर की शक्ति आपको दिखाएगी, कितनी चीज़ों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है, उस क्षमता का आप बोध आपको कराती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके अंदर आएगी तो आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। और ऐसे में अगर कुदरत का साथ मिल जाए ना, तो आप एक बहुत अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप उसको अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। समझ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ट्स, कुछ लोग थोड़े से नाराज़ भी हैं कुदरत से, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ी सी नाराज़गी है, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मजबूर कर दिया शायद आपको, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी घटना आपकी घटी है जिसके पीछे का उद्देश्य आपको समझ में नहीं आया, है ना। इसीलिए आप डिवाइन से भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। आप देखिए ना 7 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, आप प्रोटेक्टेड हैं बट आप कहीं ना कहीं फेस उधर करके बैठे हैं। आपको ये समझना है कि ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोग होते हैं ना कि मैं अपने जीवन में लड़ता रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, तो मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया। जिन चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आता तो हमें बहुत टाइम उसको समझना छोड़ भी देना चाहिए। हमेशा हर चीज़ का मतलब समझ में आ जाए, हमेशा हर चीज़ का उद्देश्य समझ में आ जाए तो फिर हम खुद ईश्वर बन जाएंगे। कुछ मार्ग हमारे लिए ऐसे चुने गए होते हैं, जब तक कहते हैं ना हमें ठोकर नहीं लगती ना, जब तब तक हमें अकल नहीं आती। अगर ये एनर्जी, ये जो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है डिवाइन को लेके, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया, किसी किसी ग्रुप ने आपके साथ गलत कर दिया, तो ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहा था। हो एक दो बार नहीं, कई बार आपके सामने ऐसी चीज़ें आई होंगी कि इस इंसान को छोड़ दीजिए, इस ग्रुप को छोड़ दीजिए, इस पावर को छोड़ दीजिए, इस एनर्जी को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप नहीं बढ़े, है ना। आप उन लोगों पे भरोसा करते रहे। आप मुझे सच में कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप जो जो लोग आपके साथ गलत थे, क्या उन लोगों को देख के आपको इंट्यूशन नहीं होती थी कि ये लोग गलत है? क्या आपको देख के ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं? तो जब आपको महसूस होता था तो तब आपने अगर डिवाइन की वो गाइडेंस मांगी होती तो आज डिवाइन के प्रति आप गुस्सा नहीं हो रहे होते, है ना।
आज आपको एक नई राह मिल गई होती, आज आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई होती, आज जिस चीज़ को आप पाने की सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप भटक रहे हैं, वो आपको मिल गया होता। और ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ना, 3 ऑफ कप्स, है ना, ये जो कोई एनर्जी है जो आपका रास्ता रोक रही थी, वो आज आपका रास्ता नहीं रोक रही होती। डिवाइन अपने बच्चों को समझ लेती है, डिवाइन अपने लाइफ को समझ लेती है, तब जाके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी का सामना आपको करने को देती है। बहुत बहुत कोशिश की है इन लोगों ने आपको तोड़ने की, बहुत कोशिश की है डिवाइन ने इनसे आपको बचाने की, बट आप कनेक्टेड थे इन लोगों से, आप निकल नहीं पा रहे थे उस एनर्जी से, आप निकल नहीं पा रहे थे उस ऑरा से। अब कुदरत आपको बार बार दिखा रही है इनके चेहरे और आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसमें कुदरत क्या करे? पास्ट में जो घटना घटी है वो कहीं ना उसका उद्देश्य ये था कि जब आप नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, तो अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि ये व्यक्ति क्या है आपके लिए, ये एनर्जी क्या है आपके लिए, ये चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है आपके लिए। तो जब आपने ये देख लिया ना, अब आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, तो अब आप कुदरत के मार्ग पे चलना शुरू कर दीजिए। शत्रु अब इस लेवल पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु इस लेवल पे आपका कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ये वाली जो एनर्जी है ना, अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, अब आपको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, अब आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, अब आपको कोई नेगेटिव एनर्जी घेर के फिर से गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी, है ना। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड, सिक्स ऑफ सोर्ड। मैं 10 ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ लाना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत लंबा रास्ता संघर्ष में रह के, बहुत लंबा रास्ता अकेले तय किया है। जिन लोगों को आपने ये समझाना कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, जिन लोगों को आपने ये समझा कि ये आपकी कश्ती को किनारे लगाएंगे, कहीं ना कहीं वही आपको डुबाने का उद्देश्य रखते थे। वही लोगों ने आपके जीवन को नकारात्मकता पे ले जा दिया, और वही लोग आज जिम्मेदार हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि अपनी शक्ति को पहचानिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही लोग आपके जीवन में आपकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, आपको कमज़ोर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये क्या कह रहा है? आप अपने अंदर की शक्ति को भूल के आप उन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, जो रास्ता आपके लिए सही भी नहीं था, है ना। आप उन लोगों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने लग गए, और उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया। उन लोगों ने ही आपकी सारी एनर्जीज छीन ली, आपके अंदर सारी की सारी ऐसी स्ट्रेंथ भर दी। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अच्छी खासी आपकी कश्ती समुद्र में थी, बढ़िया लहरों के साथ साथ आप आगे चल रहे थे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रही है जो आप पे बर्डन बन गई। गलत ना होते हुए भी आपको गलती का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कई बार क्या होता है कि हमें किसी का सपोर्ट करना बहुत भारी पड़ जाता है ना, और उसी टाइम पे हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। आपके पास ऐसी कोई बात नहीं थी जो आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने आपको अकेला चलने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पे वही अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उसी अकेलेपन को आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखना है, उसी अकेलेपन को अपनी लाइफ में आपको आगे ग्रो करना है, उसी लाइफ में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। उसी में अपने आप को आपने हील करना है, हैंडल करना है, प्रोग्रेस करना है। अब कुछ एस ऑफ कप्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। जो पास्ट के बर्डन थे ना, वो कुदरत हेल्प कर रही है आपको दूर करने में। कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको बहुत सारी चीज़ें ना साफ साफ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी कि मेरे साथ क्या गलत हुआ था, मेरे साथ क्या नेगेटिव हुआ था, मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी जिससे कि मैं अपनी लाइफ में इस ऐसे रास्ते पर चली गई। तो एक तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है,
कुदरत मेहरबान है, आपको साफ साफ दिख रहा है, कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अब आपको उन लोगों की हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने, कहते हैं ना, इतनी सारी हेल्प कर दी। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बहुत सारी हेल्प कर दी, अकेला ला के छोड़ दिया, है ना। जीवन में नेगेटिविटी के अलावा कुछ दिया नहीं, आपकी अपनी शक्तियों को आपने भुला दिया, आपके अंदर की जो अपनी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं भूल गई। तो अब आपको यहाँ पे उन लोगों की ना हेल्प चाहिए, जो हेल्प के नाम पे आपको इमोशनल टॉर्चर कर रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, वो लोग भी नहीं चाहिए। आपके मान सम्मान के साथ जिन लोगों ने खेला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मान सम्मान के साथ खेला है, जिन्होंने आपके अंदर कहते हैं ना दुख भर दिया, तकलीफ भर दिया। कुदरत ने जो आपको दिया ना वो भी इन्होंने छीन लिया। हाँ, हर हर इंसान को अपने भाग्य का मिलता है, हर इंसान को डिवाइन अपने भाग्य का देती है, हर इंसान को डिवाइन ऐसी एनर्जीज देती है जो अपने आप पर आपको भरोसा किया जाता है, अपने आप पर अपनी स्ट्रेंथ को जगाया जाता है। और इन लोगों ने वो, जब कहते हैं ना आपका आत्मविश्वास ही तोड़ दिया तो बाकी लाइफ में बचा क्या। आपका आत्मविश्वास ही अगर ख़त्म हो रहा है, आत्मविश्वास के नाम पर अगर आपको तोड़ा जा रहा है ना, आपकी परिस्थिति को बदलने पे मजबूर कर दिया गया, आपके मान भावनाओं से खेला गया, आपको अकेला चलने पे मजबूर कर दिया, आपने अपमान झेला ना, आपने जो जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी थी वो सब इन व्यक्तियों की वजह से हुआ। तो अब आपको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। कुदरत आपको साफ साफ कह रही है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मैं आपको एक नया रास्ता दिखा रही हूँ, या कुदरत आपको एक नया रास्ता दिखा रही है, उस पर चलिए, है ना। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है ना, इसको अब छोड़ दीजिए। आपकी कोई मजबूरी नहीं है अब इस रास्ते पे चलने की। आपने सबको बहुत अच्छे से देख लिया है, आपने सबको बहुत अच्छे से डील कर लिया है, आपने सारी एनर्जीज़ को अपने अंदर आके समेट के देख लिया है, कुछ नहीं मिला सिवाय अपमान के, सिवाय धोखे के। तो अब आपको, जब आप अपने अकेले रास्ते पर चल ही दिए हैं, जब आपके अंदर वो एनर्जी आ ही गई है, जब आपके अंदर वो घटनाएं घट चुकी हैं, तो दोबारा आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। छोड़ दीजिए, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। अब डिवाइन ने आपको सदा, आप ना हमेशा एक कन्फ्यूज़न में रहे होंगे, छोड़ दूं, जाने दूं या कंटिन्यू करूं, छोड़ दूं, जाने दूं या कंटिन्यू करूं। ये जो दुविधा है ना, ये अब कुदरत ख़त्म कर रही है। एस ऑफ कप्स ख़त्म कर दीजिए, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, बढ़ जाइए अपने रास्ते पर, क्योंकि आपको अकेला चल के ही, अपनी शक्ति को पहचान के ही अपना सही मार्ग मिलेगा। अपनी शक्ति को पहचान के ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, अपनी शक्ति को पहचान के ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी शक्ति को पहचान करके ही आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जो लोगों ने आपसे छीन ली हैं ना, या जो लोग कहीं ना कहीं कहते ना कि अपनी लाइफ में ले गए। आपका ज्ञान, आपका कमाया हुआ धन, आपके मान सम्मान, आपका सोसाइटी में जो ओहदा था, वो इन लोगों ने आपसे छीन लिया। लेकिन एक चीज़ नहीं छीन पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत। तो यहाँ पे कुदरत अब आपको कह रही है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। जो हुआ ना, जैसा हुआ, जो टूट गए जिसकी वजह से आपके अंदर जो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का जवाब मिलने का वक्त आ गया है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने का वक्त आ गया है ना। तो इन प्रश्नों में उलझ के, इन चीज़ों में उलझ के अब आपको वापस उसी रास्ते पर नहीं जाना है। देखिए, कुदरत अब आपके साथ है, अब आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ साफ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ़ है, व्हील का कार्ड है, आपके अंदर जो दुख और तकलीफ है, जो नेगेटिविटी भरी हुई है। नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे विचार गलत हो रहे हैं या हमारे विचार नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिविटी का मतलब है कि लोगों ने जो दुख तकलीफ दिया है, ये देखिए ना, ब्लैक एनर्जी है और इधर से वाइट एनर्जी है। आप देखिए, ब्लैक डार्क है, वाइट थोड़ी लाइट है। तो मैंने अपने अंदर इतना दुख भर के रखा है, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। आपको हर चीज़ का आंसर कुदरत देगी, वक्त देगी। ना वक्त से बड़ा कोई हीलर है, ना वक्त से बड़ा कोई मरहम है, और ना कुदरत से बड़ा कोई आपकी किस्मत के साथ ना खेलने वाला है, ना आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। हर वक्त आपका फ़ायदा जो लोग उठाते थे ना, पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाइए। इतना तो कम से कम आपको करना पड़ेगा कि अब कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, अब कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ ना हो, अब कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो
अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। जब आप हर वक्त तकलीफ में रहते थे तो लोगों को पहचानने की, इसीलिए तो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो शक्ति की बात कर रहे हैं। वो एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आ जाएगी, वो पॉजिटिविटी वापस आपकी लाइफ में आ जाएगी, वो स्ट्रेंथ वापस आपकी लाइफ में आ जाएगी। जो आप नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो लोग अब नहीं उठाने देना है। आपको आज़ाद होना है वहाँ से, उन चीज़ों से आज़ाद होना है अपने आप को। कुदरत के हाथों में सरेंडर करना है। ये सब का पेंटिकल्स कुदरत जो दे रही है उसको आपको हील करना है, उसको आपको पॉजिटिव करना है, उसमें आपको अब किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाते रहने देना है। कुदरत की जो आपकी तरफ जो खुशियाँ आ रही है ना, पेंटिकल्स, पहले आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। पहले आपको अपनी लाइफ में उनको लेके आना है, पहले अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करना है। व्हील की एनर्जी है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को वापस उस फॉर्म में लेके आना है जो कभी आप हुआ करते थे, अपने आप को उस एनर्जी में लेके आना है जो कभी आप हुआ करते थे। अपनी शक्ति को पहचानना है। आपको खुशियाँ मिल रही हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से ये मत सोच लीजिएगा पहले इसको दे दूँ, पहले इसको दे दूँ, हे ईश्वर इनको भी दे दो, इनका भी भला कर दो। पहले अपना भला कर लो, पहले वापस अपने आप को मजबूत बनाओ। जिस अकेले रास्ते पर छोड़ दिया गया है, जो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लाइफ में ला दी गई है, पहले इस एनर्जी से बाहर निकलो, पहले अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो ना। फिर आप लाइफ में ठीक करो, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आप पॉजिटिव रहो, फिर आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आओ। एट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड। जिसने भी दुख दिया है ना, जिसने भी तकलीफ दिया है, उसको ये हालत झेलने दो थोड़ा टाइम। अगर आपने फिर से वही स्ट्रेंथ की एनर्जी देखी, लोग ना आपकी मेहनत का बहुत खाते हैं। आप मेहनत करते हैं, लोग उसके फ्रूट ले जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो अभी आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि कुछ टाइम जिन लोगों ने आपको बांधा है, जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को बांधा है, जिन लोगों ने आपके अंदर नेगेटिविटी स्टोर कर दी है, जिन लोगों की वजह से आप परेशान रहे हैं, कुछ टाइम उन लोगों को ऐसी एनर्जी में जीने दीजिए। कुछ टाइम उनको एहसास होने दीजिए कि किसी को, चाहे वो कितने भी अपने क्लोज क्यों ना है, क्योंकि आप ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी से आप अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे आपके पास ऐसे लोग नहीं आने चाहिए आपकी लाइफ में। एटलीस्ट उनको रियलाइज़ तो हो। 8 ऑफ सोर्ड, एटलीस्ट वो रियलाइज़ तो करें कि कुदरत न्याय कर रही है ना। परमात्मा के हाथ में आपने अपने आप को दे देना है। जो आपके साथ गलत हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब कुदरत उन लोगों को ये समझाएगी कि आप भाई किसी व्यक्ति का जो मिसयूज़ कर रहे थे वो गलत था। आपको इस व्यक्ति का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था, आपको किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए था। सरेंडर की एनर्जी है। थोड़े दिन इस चीज़ में उनको रहने दीजिए। आप अगर कहते ना कि अपनी शक्ति को पहचान लिया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी से डील करके, अच्छे से आप डील करके इस लाइफ में आप आगे बढ़ गए, आप पॉजिटिव हो गए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई, और आपने अगर फिर से उन लोगों को माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया से मतलब फिर से वो लोग अपनी उस लाइफ की एनर्जी में आ गए, फिर से आपने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस चीज़ में आपने उनको नहीं जाने दिया, उनको कर्मा नहीं भुगतने दिया ना, ईश्वर को अपने साथ न्याय नहीं करने दिया, तो कहीं ना कहीं फिर आप खुद भागीदार हैं इन चीज़ों के। आप कहीं ना कहीं खुद भागीदार हैं अपने आप को नेगेटिविटी में ढालने के, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में लाने के। तो यहाँ पे आपको सरेंडर की एनर्जी में अगर आप आ रहे हैं, तो जो शत्रु है, जो आप, शत्रु का मतलब कौन होता है? जो आपको गलत भाव में ले जाए, जो आपको नेगेटिविटी में ले जाए, उन लोगों को एक बार तो हार मानते देखिए। उन लोगों को एक बार तो ये समझ में आने दीजिए कि डिवाइन आपके साथ है। उन लोगों को एक बार इस एनर्जी में जाने दीजिए कि उन्होंने गलत किया है। उनको ये फील होने दीजिए कि उन्होंने गलत किया है, उनकी एनर्जी गलत है, वो लोग गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, है ना। तो इस एनर्जी में वो तभी आ पाएंगे जब आप मैच्योरिटी से थोड़ा सा उनका कर्मा उनको भुगतने देंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा कर्मा उनको भुगतने दीजिए, थोड़ा सा उनको रियलाइज़ होने दीजिए कि आपको दुख तकलीफ़ देने का क्या मतलब है। या किसी को, देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो कल वो हो सकता है किसी और को चोट पहुँचाएँ, कल किसी और ऐसे इंसान को चोट पहुँचाएँ, हाँ, जो अपनी लाइफ में ये सह ना सकता हो। आप सह गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सह पाते
टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, वापस आपको सब कुछ मिलता नज़र आ रहा है जो आपने खोया है। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्रोग्रेस कर पाएंगे, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना ग्रो कर पाएंगे। ग्रो करने का सीधा सा मकसद ये है कि आपने जो खोया है, आपको जो बांधा गया है, आपकी फीलिंग्स से जो खेला गया है, कुदरत यहाँ आपको फिर से दे रही है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, लोगों की नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, लोगों के नेगेटिव पार्ट को अपने लाइफ से निकाल दीजिए। टेन ऑफ कप्स स्वीकार कीजिए, कुदरत के न्याय को स्वीकार कीजिए, कुदरत की एनर्जी को स्वीकार कीजिए, उस फीलिंग को जो डिवाइन ने आपके लिए रखी है, जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, जो चीज़ सिर्फ आपके लिए बनी है ना, उस एनर्जी पे फोकस कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कभी भी डिवाइन के सिवा किसी के सामने मत झुकिए ना। कुदरत के सामने झुकने से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, कुदरत के सामने झुकने से आपके अंदर पावर आएगी। और जो लोग आपको झुकाना चाहते हैं, इट मीन्स वो आपके साथ बहुत ही गलत खेल खेल रहे हैं, और किसी ने उनको अधिकार नहीं दिया कि आपके साथ वो खेल खेलें या उस एनर्जी से खेलें जहां आप अपना सब कुछ उन पे ऑलरेडी लुटाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपने इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कुदरत ऐसे ही आपकी झोली में खुशियाँ भरती रहे, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका मार्ग रोकने वाला कोई इंसान इस लायक ना हो कि वो आपका मार्ग रोक पाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू।